पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी घमासान भी बढ़ रहा है। बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमले कर रही है। इसी बीच पार्टी के सीनियर नेता दिलीप घोष के एक बयान से सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो पुलिस में पूरी तरह से बदलाव होगा। राज्य पुलिस अपराधियों के खिलाफ यूपी स्टाइल में एनकाउंटर करना शुरू करेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लड़ाई कोई भी करे, हम किसी लड़ाई के बीच में नहीं है। यूक्रेन रशिया लड़ रहा था, हम दोनों को बोल रहे थे भैया लड़ो मत, समय खराब है, दोनों घर दोस्ती। हमास से इसराइल लड़ रहा था, उनको भी बोला भाई लड़ो मत, तकलीफ तुमको है बाकी लोगों को है। आज रशिया, आज अमेरिका, इसराइल ईरान को मारे, ईरान बाकी 10, 12, 15 देश को मारा, ज्यादातर मुस्लिम देश है। रमजान के समय में बम बंदूक चला। खड़गपुर की एक चुनावी सभा में दिलीप घोष जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 4 मई को बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। माफिया के साथ चाय पीने वाली पुलिस का कैरेक्टर बदलेगा। साथ ही यूपी के स्टाइल में गुंडों का एनकाउंटर होगा या फिर वे जेल में होंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कटआउट हटाने से बंगाल की पुलिस डर रही है। भाजपा ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। घोष ने आयोग से निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा है कि कहीं भी किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। दरअसल बंगाल में बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार और टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर रही है। पार्टी ने टीएमसी पर आपराधिक नेटवर्क को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष के इस बयान से बंगाल में तुरंत ही एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। टीएमसी ने बीजेपी पर खुले तौर पर कानून से हटकर हिंसा का समर्थन करने का आरोप लगाया है। वहीं दिलीप घोष आलोचना से बेपरवाह अपनी बेबाक और आक्रामक राजनीतिक शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि लंबे समय से खड़गपुर में गुंडों और माफियाओं से लड़ते आ रहे हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। इससे पहले समर्थकों के साथ एक चाय पार्टी में शामिल होते हुए दिलीप घोष ने राज्य प्रशासन पर चुनाव प्रचार के दौरान सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतें मिलने के बावजूद पुलिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कटआउट हटाने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से संपर्क किया है। दिलीप घोष ने 2016 से 2019 तक विधानसभा में खड़गपुर सदर का प्रतिनिधित्व किया था। बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। यह वह सीट है जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शुरुआती राजनीतिक गढ़ों में से एक रही है। दिलीप घोष ने कहा कि इस औद्योगिक शहर में उनकी राजनीति हमेशा से ही विरोधियों का डटकर मुकाबला करने वाली रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए चुनाव आयोग ने पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 148 सीटों का बहुमत हासिल करना होगा। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण की अधिसूचना 30 मार्च को जारी होगी, जबकि दूसरे चरण की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 6 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 9 अप्रैल तय की गई है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 7 अप्रैल और 10 अप्रैल को की जाएगी। उम्मीदवार पहले चरण के लिए 9 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 13 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में इस समय ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार है और वही राज्य की मुख्यमंत्री है। बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई को समाप्त होने वाला है। साल 2021 के चुनाव में टीएमसी ने भारी बहुमत के साथ 213 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी। इसके अलावा 2 निर्दलीय जीते थे। उस चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों को कोई भी सीट नहीं मिल सकी थी। पिछले 15 सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी को हटाने के लिए इस बार बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है। हालांकि इसका फैसला 4 मई को हो जाएगा। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।